बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एजिंग प्रोसेस के साथ यानी कि बढ़ती उम्र के साथ आपको खुराक के अंदर कौन सी चेंजेस करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये वजह जानते हैं कि चेंजेस क्यों होती है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, बीएमआई कम होता जाता है। जितनी भी उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से जब मेटाबॉलिक रेट कम होता जाएगा तो बर्निंग कम होती जाएगी। फूड की जो बर्निंग होती है, जो कन्वर्ट होती हैं आपकी बेनिफिशियल कैलोरीज़ के अंदर, जिन कैलोरीज़ को बर्न करके आप बॉडी के अंदर नीड्स को पूरा करते हैं, वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कैलोरीज़ की इनटेक को कम नहीं कर रहे होते। जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो उसके साथ ऑब्वियसली आपको कैलोरीज़ इनटेक भी कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो तमाम कैलोरीज जो हैं वो फ़ैट डिपॉज़िट करके आपके वेट को बढ़ाना शुरू कर देंगी। उसके अलावा क्या मसला आते हैं, अगर किसी का हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो तब सॉल्ट इनटेक की भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं और टॉक्सिन्स जो बॉडी में से एलिमिनेट हो रहे होते हैं यूरिन के ज़रिए, वो चेंज होते हैं। बॉडी की जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। और अगर किसी को स्टमक के अल्सर्स हों तो वाइटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। चंद चीज़ों को, चंद खुराकों को आपको अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करना होता है और अपनी डाइट के अंदर से निकालना होता है या उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ताकि आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको आप स्लो डाउन कर सकें। और अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं ड्यू टू किडनी डिज़ीज़ की वजह से, हार्ट डिज़ीज़ की वजह से या फिर कोई और रीज़न्स की वजह से, तो उनको भी कम से कम उनका इम्पेक्ट किया जाए आपकी बॉडी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने अपनी डाइट के अंदर से शुगरी फूड्स को निकाल देना है, जिसके अंदर आपकी मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज़, केक, जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं वो आते हैं। क्योंकि शुगरी फूड्स की वजह से आपकी ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट होती है, आपकी और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी उस शुगर को डील नहीं कर पाती और अल्टीमेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने अपनी डाइट के अंदर से जितने भी डीप आपने फ्राइड फूड्स हैं उनको भी निकाल देना है, जिसके अंदर नमक पारे, जलेबियाँ आती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी आपने चिकन वगैरह जो डीप ब्रोस्ट के तौर पर आप खा रहे होते हैं, आपने ये तमाम चीज़ें नहीं खानी। अपने खाने को जो आपके किचन में बन रहा होता है उसको आपने ऑयल फ्री रखना है। ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। और अगर आपकी कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके अंदर हार्ट के, किडनी के या कोई स्टमक इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो भी बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, और उनके साइन सिम्टम्स भी सेटल डाउन होने में ये तमाम जो खाने हैं जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको कोला ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल ड्रिंक से भी अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर एडिड शुगर होती है। ना सिर्फ एडिड शुगर होती है बल्कि उसके अंदर बहुत से आर्टिफिशियल जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, वो भी उन्होंने डाले हुए होते हैं। उसके बाद ही उनको डब्बा पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो आप कर लें, क्योंकि फ़्रेश जूस इसके मुकाबले में बेहतर है। जहाँ पे आपको मैं ये कहती हूँ कि आपने वेट लॉस करने के लिए फ़्रेश जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने डायरेक्ट फ्रूट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। वहीं पर अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने आर्टिफिशियल जूस पीना है या फ्रेश जूस पीना है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन होती है फ्रेश जूस की। हाँ, उसके अंदर फ़ाइबर ऐड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपने फ्रूट्स का गूदा एक साइड पे निकाल देते हैं उसको भी आप खा लें, उसको ज़ाया ना करें। एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जो लोग डीप फ्राइड फूड्स खा रहे होते हैं, ऑयली फूड्स खा रहे होते हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। रीज़न ये होती है कि एक ऑयल जब बार बार गर्म होगा तलने के लिए, तो वो कन्वर्जन उनकी हो जाती है ट्रांस फैट के ऊपर। तो इसलिए आप बेहतर है कि इन चीज़ों को अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दें। आपने अपनी डाइट के अंदर से सॉल्ट को भी निकाल देना है।
उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी को अंडरलाइंग हार्ट का इशू चल रहा है, किडनी का इशू चल रहा है, तो अगर आप सॉल्टी फूड्स लेंगे तो वो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा डैमेज करेंगे। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी ये बढ़ाने में मदद करती हैं और आपकी जो वाटर गेन है ये स्पेशली उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होगी, आपका वेट गेन होगा। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने सॉल्ट को नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि जब वाटर रिटेंशन होगा तो ऑब्वियसली अगर आपका हार्ट कंप्रोमाइज़ है, किडनी कंप्रोमाइज़ है, तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। बेहतर है कि आप सॉल्ट को अपनी डाइट में से निकाल लें। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सॉल्ट को अपनी डाइट के अंदर से निकाल देते हैं तो हमें सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? जो आप नेचुरली फूड्स खा रहे होते हैं उनके अंदर सोडियम की क्वांटिटीज़ इतनी मिकदार में होती हैं जो आपकी बॉडी की नीड्स को पूरा कर देती हैं। नेक्स्ट फूड की बात करूँ तो आपने रिफ़ाइंड फूड्स नहीं खाने जिसके अंदर पास्ता और नूडल्स आ जाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें आती हैं। ये अगेन आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो ये आपको ख़ुद पता है, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर दिए हैं कि आपने ये खाने नहीं खाने। जब भी आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, तो उनके जो रैपर्स होते हैं उनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ लिया करें। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपको वो डाइट कंज्यूम करनी है या नहीं करनी, उस चीज़ को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो बहुत हेल्प मिल जाती है। रादर कि आप पैसे खर्च करें और घर आएँ और आपको फिर पता चले कि ओ यार ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और बाद में ना सिर्फ वो चीज़ ज़ाया जा रही हो बल्कि आपके पैसे भी ज़ाया जा रहे हो। तो आप थोड़ा सा पहले लाइफ को केयरफुल होकर डील करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई है कि कौन सी चीज़ों को आप अवॉइड करें जब आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो, आपके स्टमक प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो तब इन चीज़ों को आपने बहुत केयरफुल होकर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। कई दफ़ा होता है लोग कहते हैं जी हमसे तो ये एक्सक्लूड नहीं होती, हम इनको निकाल नहीं अपनी डाइट में से सकते। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप महीने के 2-3 दिन रख लिया करें कि जब आप इन चीज़ों को आप खाएं, लेकिन बाद में आप अवॉइड करें। और साथ में आपने अपनी बॉडी को फ़िज़िकली एक्टिव ज़रूर रखना है। उसके लिए चाहे आप जिम करें, चाहे आप कहीं पे वॉक करें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है और आप कितना टाइम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे आपको कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आपको फ़िज़िकली एक्टिव रखना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी तरीके से एक्टिव रखें, वेज़ आपके ऊपर, अपनी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस आपको मैंने दे दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को बूस्टअप करने में ये हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।